हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजन क्लासेस। आज हम ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और ज्योग्राफी में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से शुरुआत करेंगे। आपकी आने वाली समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और ईओ की परीक्षा में ज्योग्राफी का अच्छा खासा वेटेज रहता है और उसने मेंशन भी किया है कि वो आपसे भारत का भूगोल पूछेगा, तो हम भारत के भूगोल से शुरुआत करेंगे। और भारत के भूगोल में सबसे पहले हम भारत के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, भारत का सामान्य परिचय जानेंगे, भारत की भौगोलिक अवस्थिति कहाँ पर है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से लेकर के कहाँ तक है और साथ ही भारत का देशांतरीय विस्तार कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है। भारत के सामान्य परिचय पर आने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं जिन्हें तथाकथित रूप में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के रूप में पढ़ रहे होते हैं। बेसिकली ज्योग्राफी एक ही है, हम पढ़ने की सेंस में उसको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में बांट के पढ़ते हैं। तो भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझने से पहले हमें अर्थ पे चीज़ों को समझना पड़ेगा। मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर हमने बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन बनाई। जो येलो कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है उसको हमने नाम दिया कि वो 0 डिग्री लाइन है। उसे हम इक्वेटर कहते हैं, उसी को हम विषुवत रेखा कहते हैं हिंदी में। ये वो रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस 0 डिग्री के उत्तर का जो हिस्सा है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इस 0 डिग्री के नीचे का जो हिस्सा है उसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। अब जब हम भारत के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन कहीं उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है। चलिए, इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो 0 डिग्री लाइन है, इसी 0 डिग्री लाइन के अगर हम पैरेलल लाइन बनाना शुरू करें, इसी 0 डिग्री लाइन के अगर हम यहां से इस तरीके से पैरेलल लाइन बनाते जाएं, उत्तर की तरफ भी और सेम दक्षिण की तरफ भी, और ये जितनी भी रेखाएं हैं ये 0 डिग्री है। यहाँ पे ये 0 डिग्री हमने बनाई, यहाँ पे 1 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 2 डिग्री, और इनके सामने नॉर्थ लगाते चलेंगे। जब हम उत्तर की तरफ रेखाएं खींचते जाएंगे मैक्सिमम हम 90 डिग्री तक पहुँचेंगे। ऐसे ही हम 0 डिग्री के दक्षिण में जाएंगे, 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और यहाँ भी हम मैक्सिमम 90 डिग्री साउथ तक पहुँचेंगे। ये 2 रेखाएं पैरेलल लाइंस है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी पूरी पृथ्वी पर एक समान मिलेगी। ये दोनों रेखाएं आपस में कहीं नहीं मिलेंगी। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हिंदी में कटिबंध और इंग्लिश में उसी को जोन कहा जाता है। ये जरूरी नहीं है कि 2 क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ही कटिबंध कहलाए, बल्कि हो सकता है कि एक 1 डिग्री है तो दूसरी 23 डिग्री हो, यानी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी भले ही वो क्रमागत ना भी हो, उनके बीच की दूरी को हम कटिबंध कहते हैं। इसी कटिबंध का यूज करेंगे जब हम भारत को पूछेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कौन से जोन में है, कौन से कटिबंध में है। क्या भारत उष्ण कटिबंध में है या उपोष्ण कटिबंध में है, शीतोष्ण कटिबंध में है या फिर शीत कटिबंध में है। तो देखते हैं, पहले समझ लिया कि इसको हम जोन कहते हैं। ऐसे ही जैसे हमने पृथ्वी पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बना, उसी के पैरेलल लाइंस बनाई तो उनको कहा गया अक्षांश रेखाएं। ऐसे ही अगर हम पृथ्वी को 2 बराबर भागों में एक वर्टिकल रेखा से बांट दें, एक ऊर्ध्वाधर रेखा से बांट दें, जिसको हम कहते हैं कि वो एक देशांतर रेखा है, बिल्कुल बीचों बीच है, तो उसको हमने 0 डिग्री नाम दे दिया। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो जाती है। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा कि इस तरफ जब हम लाइन बनाएंगे इस तरीके से, इस बात में आपको ध्यान देना है कि 2 देशांतर रेखाएं पैरेलल नहीं होती है, 2 देशांतर रेखाएं आपस में मिलती नहीं हैं। तो देशांतर रेखाएं अगर पैरेलल नहीं हैं तो उनके बीच की दूरी हर जगह एक समान नहीं रहेगी, बल्कि इनके बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो आपको यहाँ विषुवत रेखा पर देखने को मिलेगी और धीरे धीरे ये 2 देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर जाकर के मिल जाएंगी। तो ये कौन सी लाइंस हुई? ये हुई देशांतर रेखाएं। जब हम देखेंगे कि भारत का देशांतरीय विस्तार कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, तो हम इन्हीं लाइंस को देख रहे होंगे कि भारत की अवस्थिति कहाँ पर है। यहीं पे एक फैक्ट है कि हम बताएंगे आपको कि भारत का
अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय यानी लैटिट्यूड के हिसाब से जो भारत का एक्सपेंशन है, विस्तार है, वो 0 डिग्री से उत्तर की तरफ यानी उत्तरी गोलार्ध में है। ऐसे ही देशांतरीय दृष्टि से भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वो 0 डिग्री के इस तरफ यानी पूरब में है, ईस्ट में है। 0 डिग्री से इस तरफ का हिस्सा पूर्वी गोलार्ध है, 0 डिग्री से इस तरफ का हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध है। तो भारत का कहाँ पर है? पूर्वी गोलार्ध में। भारत कहाँ पर है अक्षांश की दृष्टि से? उत्तरी गोलार्ध में। आइए इस चीज को पीडीएफ में समझते हैं। देखिए, अक्षांशीय दृष्टि से अगर हम भारत को देखें तो भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, यानी 0 डिग्री के उत्तर की तरफ भारत अवस्थित है। अगर हम देशांतरीय दृष्टि की बात करें, अगर हम लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है, यानी वो जो एक ऊर्ध्वाधर रेखा हमने खींची थी उसके पूरब की तरफ भारत लाई करता है, पूर्वी गोलार्ध में है। अगर हम भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करें तो भारत का लैटिट्यूड एक्सपेंशन जो है वो 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। जैसे मैंने बताया कि भारत का पूरा विस्तार उत्तरी गोलार्ध में है, तो भारत जहां से शुरू होता है वो भी उत्तरी गोलार्ध में आता है, भारत जहां पर समाप्त होता है वो भी उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो देखिएगा, एक बात में आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है कि दोनों के आगे उत्तरी अक्षांश लगेगा। आयोग इसको बदल सकता है, इसको दक्षिणी गोलार्ध लिख सकता है या फिर कुछ और लिख के आपको दे सकता है। ये अक्षांश जो नंबर है ये आपको याद रखना है। 6 डिग्री 45 मिनट यानी पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच 0 डिग्री है, उसके 6 डिग्री 45 मिनट ऊपर से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। डिग्री और मिनट में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको पता है कि 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है, 60 मिनट होते ही डिग्री बदल जाता है। तो कहां से शुरू हुआ? 6 डिग्री 45 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अगर हम इस तरीके से लाइन बनाते चले जाएं तो 6 डिग्री 45 मिनट वाली रेखा पहली रेखा होगी जहां भारत शुरू होगा और अंत कहां होगा? 37 डिग्री 6 मिनट पे। इसी तरीके से हम देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं। उसकी शुरुआत होती है 68 डिग्री 7 मिनट और हमने बताया कि भारत का पूरा विस्तार पूर्वी गोलार्ध में है, तो इसके सामने हम पूर्वी देशांतर लिखेंगे। और कहां तक जाता है भारत? 97 डिग्री 25 मिनट्स, और ये भी क्या है? पूर्वी देशांतर। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, और कहां तक जाता है? इसकी अवस्थिति रहेगी 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक। ये दोनों फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, अक्षांशीय दृष्टि से क्या और देशांतरीय दृष्टि से क्या। अब हमने अक्षांश और देशांतर को देख लिया, अब हम समझते हैं कि जो भारत है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? उसका नाम है इंदिरा कोल। आइए इसको मैप पे देखते हैं। ये भारत है, इसमें हमने देखा कि भारत का दक्षिणी बिंदु हमने बताया आपको 6 डिग्री 45 मिनट। तो देखिए, पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि जो भारत है उस भारत में एक है भारत की मुख्य भूमि, जो यहां पे इस तरीके से आपको शो हो रही है, वो है भारत की मुख्य भूमि, और एक है भारत का ये वाला हिस्सा और भारत का ये वाला हिस्सा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये भी भारत में शामिल है पर भारत की मुख्य भूमि से अलग है। तो इसलिए जब कभी आपको कहे कि संपूर्ण भारत या लिखे भारत, इसका मतलब है संपूर्ण भारत, और जब लिखे भारत की मुख्य भूमि यानी यहां से ऊपर की चीजें आपको पूछ रहा है। इस बात में आपको क्लियर रहना है। तो देखिए क्या कहा कि भारत का विस्तार कहां से शुरू होता है? 6 डिग्री 45 मिनट पे। अगर पूछे भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कहां से शुरू होता है तो उसका अक्षांश आपको बता देना है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अगर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु आपसे पूछना चाहे तो उसे बताएंगे 37 डिग्री 6 मिनट, और वो भी क्या हो जाएगा? नॉर्थ लैटिट्यूड हो जाएगा।
ऐसे ही ये तो अक्षांश हो गए, ऐसे रेखाएं अक्षांश बनाती हैं, देशांतर तो ऐसे बनता है। और देशांतर रेखाओं के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से शुरू होता है। कहाँ तक जाता है? तो भारत का जो विस्तार है वो 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक जाता है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरीय विस्तार है। अब ये तो हमने कोऑर्डिनेट्स देख लिए, इनके पॉइंट्स देख लिए। अब इन पॉइंट्स पर पड़ने वाले भारत के स्थानों को देख लेते हैं। तो देखिए, अगर पूछिए 6 डिग्री 45 मिनट पर क्या है, तो 6 डिग्री 45 मिनट पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। अगर भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछे तो उसका नाम हो जाएगा कन्याकुमारी। देशांतरीय विस्तार या अक्षांशीय विस्तार आपको पता ही है, यहां पर अक्षांशीय विस्तार होगा और वो होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो कन्याकुमारी कहां पर है? यहां पर है। अगर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु आपसे पूछ ले तो उसका नाम है इंदिरा कोल। क्या नाम रहेगा? इंदिरा कोल। याद रखिएगा, एक सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, दोनों में इंदिरा लगा है। आपको याद रखना है कि जो कॉल शब्द है वो भारत के जो लद्दाख रीजन है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, उस हिस्से में पड़ता है। और कॉल को लद्दाख में दर्रे का ही दूसरा नाम है कॉल। तो ये कहां पे मिलेगा? यूनियन टेरिटरी लद्दाख में मिलेगा। ये भारत के उत्तरी और दक्षिणी बिंदु हो जाते हैं। और अगर भारत के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, भारत के हिसाब से ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, भारत के हिसाब से ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। इसका विस्तार हमें पता है कहां से शुरू होता है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से। यहां पे स्टेट का नाम है गुजरात और यहां पे जो बिंदु है उसका नाम है गौरमोता, 68 डिग्री 7 मिनट पर। ऐसे ही भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है और जिसका नाम है किबिथु। जब आप इस तरीके की सीरीज को देख रहे हैं, जब आप ज्योग्राफी से संबंधित इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, तो इसको मनोरंजन के तौर पर देखने के बजाय आप क्या करिए, पेन और कॉपी के साथ इसको देखिए। आपको जो जो चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जा रही हैं उनको नोट डाउन करते चलिए। बिल्कुल वो बारीक चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी जो एग्जाम्स में हम गलती कर देते हैं या एग्जामिनर गलती करवाने के लिए सवाल बनाता है। वो बारीक चीज़ें, वो टेक्निकल पॉइंट भी हम इसमें बताते चलेंगे। अभी आप नोट डाउन करिए कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में है, नाम है गौरमोता। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में, नाम है किबिथु। अब हमने भारत के चारों पॉइंट को देख लिया। इसके अलावा हम आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है 6 डिग्री 45 मिनट पर, जिसका नाम आपको बताया गया है इंदिरा पॉइंट, उसी को हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जान रहे होते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट। इसी पॉइंट को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, एक अन्य नाम इसका हो जाता है, वो है पारसन पॉइंट। ये आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो पूछ सकता है भारत के दक्षिणतम बिंदु के इंदिरा पॉइंट के अलावा कौन सा अन्य नाम है? हो सकता है पिग्मेलियन पॉइंट आपको दे दे, हो सकता है पारसन पॉइंट आपके सामने लिख के दे दे। तो ये हो जाता है भारत का जनरल इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम समझेंगे कि भारत का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, भारत की लैंड बाउंड्री कितनी है, भारत की लैंड बाउंड्री पर कौन कौन से राज्य हैं, कौन सा यूनियन टेरिटरी है, साथ ही भारत का कोस्टल बाउंड्री पर कौन कौन से स्टेट हैं, क्या उसकी डिस्टेंस है, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की रही होंगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए और बने रहिए।